हेलो फ्रेंड्स, मैं सानू पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सालनी बियॉन्ड स्टडी में। हम बात करेंगे आज पार्ट 2 पे। मैंने आपको पार्ट 1 करा दिया था जिसमें हमने आपको जो भाषण विकार है मतलब जो स्पीच डिसऑर्डर था उसके विषय में बता दिया था पूरा। आज हम यहाँ पे भाषा विकार के विषय में पढ़ेंगे कि भाषा विकार क्या होते हैं और कुछ इसके टाइप्स देखेंगे और इसके लक्षणों के विषय में जानेंगे। जितना आपको 2.4 में बताया जा रहा है आपके लिए उतना सफिशिएंट है। बात करते हैं भाषा विकार की। तो भाषा विकार या इसे हम भाषा दुर्बलता भी कहते हैं। तो इससे हमारा जो मतलब होता है वो होता है कि बच्चे को भाषा से संबंधित किसी प्रकार का कोई दोष या कोई कमी जो है वो बच्चों में पाई जाती है। तो अगर किसी बच्चे को भाषा से रिलेटेड जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या है, एक संकेत है जिसके माध्यम से वो अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो अगर उसे संकेतों के इस्तेमाल करने में, उसको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वो भाषा विकार जो है वो उसमें आता है। इसमें भाषा के दोनों पहलू मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि भाषा के दो पहलू होते हैं। एक आपका होता है भाषा के अभिव्यक्त करने का गुण, एक होता है भाषा को ग्रहण करने का गुण। तो अगर किसी बच्चे में भाषा के अभिव्यक्त करने में या भाषा के ग्रहण करने में किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई संघर्ष करते हुए बच्चा दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं कि बच्चे में भाषा दोष है। इसमें बच्चों को भाषा की जो संरचना है, किस प्रकार से लैंग्वेज का फॉर्म होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होता है। तो उसमें सिंटैक्स होता है, मॉर्फोलॉजी है, फोनोलॉजी है, सिमेंटिक्स है। तो ये सारी जो भाषा के पहलू होते हैं, इन सब चीज़ों में भाषा बच्चे को मतलब भाषा की जो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसको बच्चे को किसी भी एक क्षेत्र में या सभी क्षेत्रों में बच्चों को समस्याएँ जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और भाषा विकार को अगर हम बात करते हैं तो भाषा विकार में बच्चे को सामाजिक परिस्थितियों में मतलब जो जैसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम यूज कर रहे होते हैं लैंग्वेज को, वैसे इनको मौखिक हो चाहे वो अशाब्दिक हो, मौखिक हो या मतलब जो है अशाब्दिक हो, कहने का मतलब हो चाहे वो मौखिक भाषा हो चाहे वो अमौखिक भाषा हो, दोनों प्रकार की भाषाओं को यूज करने में यहाँ पर बच्चों को समस्याएं देखने को मिलती है। तो अगर कोई बच्चा संघर्ष करते हुए दिखाई दे लैंग्वेज में कि वो भाषा को सही प्रकार से बोल ना पाए या कुछ बोला जा रहा है उसको समझ ना पाए, तो इस प्रकार के बच्चे में जो दोष होता है उसे हम भाषा विकार जो है वो कहते हैं। भाषा विकार के प्रकार की बात करें तो ये जो भाषा विकार का प्रकार होता है ये भाषा के दो पहलुओं पर ही निर्भर करता है। जैसे एक पहला भाषा विकार होता है ग्रहणशील भाषा विकार, जिसे हम रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर कहते हैं। रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर का मतलब होता है कि इससे जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसको शब्दों या वाक्यों के जो अर्थ होंगे उनके अर्थों को समझने में समस्याएं होंगी। जैसे सामने वाला कुछ बोल रहा है तो वो किसी वर्ड का अगर इस्तेमाल कर रहा है उसको समझने में प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं आपको चीजें समझा रही हूँ, अगर इसमें कोई भाषा विकार वाला बच्चा होगा तो उसको जितनी चीजें आप एक नॉर्मल पर्सन समझ सकता है वो उन चीजों को समझने में बहुत ज्यादा संघर्ष करेगा या उन चीजों को वो समझ नहीं पाएगा। तो और जो शब्दों का उचित क्रम होता है उसको एक सही व्यवस्थित क्रम में भी उसको समझने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए उस बच्चे के सामने कोई एक सेंटेंस बोला गया कि जो है वो गीता खाना बनाती है, गीता एक बहुत अच्छी लड़की है, वो सारे गीता के विषय में बताया गया, तो वो चीज़ों को रिलेट करके जो है वो एक सही सेंटेंस में चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। या प्रॉपर आप कोई कहानी उसके सामने कहते हैं और उस कहानी में जब कहानी एंड हो जाती है तो आप उसे सीक्वेंस पूछते हैं कि इस कहानी का प्रॉपर सीक्वेंस क्या था, कैसे कहानी की शुरुआत होती है और कैसे कहानी की एंडिंग होती है, तो फिर बच्चा वहाँ पर सही तरीके से नहीं बता पाएगा। उसके बाद अव्यक्त भाषा विकार जो होता है वो इस प्रकार का भाषा विकार होता है कि यहाँ पर उत्पादन करने की जो क्षमता होती है, भाषा को समझकर उसको बोलने की जो क्षमताएं होती है वो बच्चे का यहाँ पर प्रभावित हो जाता है। और ये आमतौर पर जो होता है वो किसी बीमारी या कोई आघात जैसे ट्यूमर हो गया, अगर ये सब चीजें बच्चे को हो जाती हैं तो वहां पर बच्चे को बोलने में जो समस्याएं आती हैं, भाषा के उत्पादन में समस्याएं बच्चे को देखने को मिल जाती है। इससे बच्चे के पास सीमित शब्दावली होती है। हमारे लैंग्वेज का डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि हम कितनी ज़्यादा भाषा का उत्पादन करते हैं और कितनी ज़्यादा भाषा को ग्रहण करते हैं। आप कोई बुक्स पढ़ते हैं तो भाषा को ग्रहण करते हैं, आप जब बोलते हैं, समाज के लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं तो भाषा को एडजस्ट करते हैं। तो जब हम इन दोनों पहलुओं का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी वोकैब अच्छी होती है, हम बहुत सारे शब्दों को नए-नए शब्दों को सुन कर के, पढ़ कर के जो है वो चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन ऐसा बच्चा जिसको भाषा से रिलेटेड संघर्ष है या जिसमें भाषा से रिलेटेड समस्याएँ होती हैं,
तो ऐसे बच्चों में सीमित शब्दावली होती है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक सीमित लिमिटेड वोकैब है जिसका इस्तेमाल वो करते हैं। जो जटिल व्याकरण बनाने में असमर्थता ऐसे बच्चों में देखने को मिल जाती है और अधिक शब्दावली जो उच्चारण त्रुटियाँ हैं वो करते हैं मतलब बोलते समय किसी भी पर्टिकुलर एक शब्द को बोलने में इनको बहुत ज़्यादा संघर्ष जो है वो करना पड़ता है। तो ये आपकी होती हैं भाषा विकार। अगला है ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये अलग से भी एक प्रकार की डिसेबिलिटी है लेकिन कहीं न कहीं जो एएसडी होता है, जो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, इसमें भी लैंग्वेज डिसऑर्डर देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि जो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, यहाँ पर बच्चे का सामाजिक जो संचार होता है और जो उसका सामाजिक कौशल होता है, सामाजिक संचार का मतलब है कि समाज के लोगों के साथ बातचीत करने का जो गुण है और सामाजिक कौशल का मतलब है कि लोगों के साथ किस प्रकार से, किस सिचुएशन में कैसे बात करनी चाहिए, ये दोनों कौशल बच्चे के डैमेज होते हैं, मतलब वो दोनों कौशल जो है वो बच्चे के ठीक नहीं होते हैं। आप बर्फी मूवी अगर आपने नहीं देखा है, तो एक बार ज़रूर टाइम निकाल के अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो बर्फी मूवी आप देख लीजिएगा, ऑटिज़्म बच्चे के क्या-क्या लक्षण होते हैं वो आप समझ जाएँगे। ठीक है? तो जो ऑटिज़्म वाला बच्चा होता है उसको सामाजिक संचार में मतलब बोलने संबंधी समस्याएँ होती हैं, वो खुद में कह सकते हैं वो लीन रहता है, किसी से बहुत ज़्यादा बात नहीं करता और जब बच्चा किसी से इंटरेक्शन करने में उसको समस्याएँ होंगी तो उसको भाषा विकार भी होगा। तो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों में भी जो भाषा विकार संबंधी समस्याएँ हैं वो देखने को मिल जाती हैं। अब उसके बाद बात करते हैं भाषा विकार के लक्षणों पर कि क्या लक्षण होते हैं भाषा विकार वाले बच्चे के, कैसे आप पहचान पाएँगे? सबसे पहले कि इन बच्चों को बोली जाने वाली जो भाषाएँ होंगी, उनको समझने में समस्याएँ होगी, पढ़ने-लिखने, वर्तनी या व्याकरण में जो समस्याएँ हैं, वो होगी इन बच्चों को। बिना संदर्भ शब्दों का दोहराव करेंगे मतलब जहाँ औचित्य नहीं बनता है किसी शब्द को दोहराने का, वहाँ भी ये शब्दों के दोहराव के साथ शब्दों को पढ़ते हैं या फिर जो है हम कह सकते हैं कि अव्यक्त करते हैं। भाषा को व्यक्त करने में इनको समस्याएँ जो है वो देखने को मिलेगी। जटिल वाक्यों के प्रयोग में समस्याएँ देखने को मिलेगी। किसी भी एक कठिन वर्ड अगर आप उनको जैसे आप श्रृंगार बोलने के लिए उन बच्चों को कह देते हैं, तो वो बच्चे इतना फ्लुएंटली जो है वो चीज़ों का उच्चारण नहीं कर पाएँगे। कर्तव्यनिष्ठ बोलने के लिए कह देंगे, तो वो जो ये कठिन वर्ड है जो है उनका सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर सकते हैं। या अगर करते भी हैं, तो समस्या उनको होती है। सीमित शब्दावली होती है, वोकैब कम होता है क्योंकि उनकी जो है वो चीज़ें उतना ज़्यादा वो फ्लुएंटली जो चीज़ों का या शब्दों को ग्रहण करने में, समझने में समस्या होती है। तो जब हम चीज़ों को समझते लेट हैं, अगर हमने किसी पॉइंट को समझ लिया तो वो दिमाग में स्टोर हो जाती हैं और अगर हम उनका 2-4 बार यूज़ कर लेते हैं डेली लाइफ़ में, तो वो हमारे लिए एक वोकैब एक एक्टिव वोकैब के रूप में काम कर जाती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको हमने सिर्फ़ सुना है, हमने समझा नहीं कि उस वर्ड की क्या मीनिंग है, तो वो कुछ टाइम और कुछ सेकंड हमारे माइंड में रहेंगे, उसके बाद वो स्किप कर जाएँगी और अगर हम उनका यूज़ नहीं करते हैं या उनको रिकॉल नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे वो एक पैसिव वोकैब में जो है वो चली जाएगी। ठीक है? तो इस प्रकार से होता है, तो बच्चों को समझ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इनके पास बहुत कम वोकैब जो है वो होती है और जब हमारे पास सीमित शब्द भंडार होते हैं, तो हम उस लैंग्वेज का सही तरीके से यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो वाक्यों के निर्माण में किसी सेंटेंस को अगर बनाना है तो ग्रामेटिकली इनको समस्याएँ होती हैं, ग्रामर को समझने में समस्याएँ होती हैं, तो सिंटैक्स में भी इनको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, जो वाक्य की संरचना है, वहाँ पर भी ये त्रुटियाँ करते हैं। और जो सिमेंटिक्स है, मतलब जैसे किस सिचुएशन में किस प्रकार से बात करनी चाहिए, वहाँ पर भी क्योंकि वोकैब की कमी की वजह से या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा जो है ऐसे बच्चे जिनमें वोकैब की कमी होती है, तो उनके पास हर सिचुएशन के हिसाब से जो है वो बात करने का भी उतना अच्छा नॉलेज नहीं हो पाता है। ठीक है? क्योंकि भाषा के प्रयोग में भी इनको समस्याएँ होती हैं, तो ये सिमेंटिक्स के जो मतलब समस्याएँ होती हैं बच्चों में देखने को मिल जाती हैं। तो ये था आपका पूरा लैंग्वेज डिसऑर्डर के विषय में, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो सारा मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। अगर आप इसे 1-2 बार देखते हैं या फिर अपने नोट्स बनाकर आप एक बार वीडियो देखकर अपने नोट्स बना लेते हैं, तो फिर आपको रिवीजन करने में बहुत जो है वो आसानी हो जाएगी। तो मिलेंगे नया वीडियो में, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें ताकि मुझे भी मोटिवेशन जो है वो मिलता रहे।